रात का समय ताई हॉस्टल में घूम रही थी और फोन में कुछ कर रही थी। तभी उसने देखा काले हुडी पहने एक आदमी बाहर रोड पर चल रहा है। ये देखकर ताई को लीजा की घटना याद आ गई। समय देखकर 7:30 बजे। ताई तुरंत हॉस्टल से बाहर निकली, एक ऑटो लिया और थाना चली गई। ताई डर भरी आंखों से बोगाम की तरफ देख रही थी। बोगाम उसकी तरफ देखकर बोला, ताई क्या हुआ, रिलैक्स होकर बताओ। कहते कहते बोगाम उसके सामने बैठ गया। ताई घबराई हुई आवाज में बोली, इंस्पेक्टर बोगाम, वो एक सीरियल किलर है। शायद मैंने उसे देखा है। नहीं, मैंने उसे पक्का देखा है। उसी ने लीजा को मारा था। उस रात मैंने ताई की बात सुनकर बोगाम चौंक गया, लेकिन उसकी हालत देखकर खुद को कंट्रोल किया। बोगाम ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, ताई थोड़ा रिलैक्स करो। एक काम करो, हॉस्टल वापस जाओ। तुम बहुत डरी हुई हो। बोगाम की बात सुनकर ताई हल्का सा सिर हिला देती है। जैसे ही ताई जाने लगी, बोगाम बोला, ताई इस बारे में किसी को मत बताना। थाने से बाहर निकलकर ताई एक ऑटो रोकती है। ऑटो में बैठने से पहले वो चारों तरफ देखती है, फिर चुपचाप बैठ जाती है। एक खंबे के पीछे काले हुडी वाला आदमी खड़ा था। ऑटो को जाते देखकर वो धीमी आवाज में बोला, लिटिल पपेट। ऑटो के बाहर देखते हुए ताई मन ही मन बोली, जो मैं जानती हूँ उसे छुपा नहीं सकती। इंस्पेक्टर बोगाम जरूर कुछ पता लगा लेंगे। कहते हुए वो एक लंबी सांस लेती है। कुछ देर बाद ऑटो हॉस्टल के बाहर रुकता है। ताई पैसे देकर सीधे अंदर चली जाती है। बोगम बोले, कारे, कम से कम अब हमें इतना तो पता चला कि किल्लर काले हुडी में घूमता है। काई ने कहा, सर, सिर्फ इस जानकारी से हम क्या करेंगे? बोगम हल्का सा मुस्कुराया। डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा भी काफी होता है काई। यहीं से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। पर दिन कोचिंग सेंटर में ताई अपनी पहली क्लास खत्म करके बाहर निकल रही थी। चलते चलते वो कॉल पर बोली, पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और टाइम से खाना भी खा रही हूँ। दूसरी तरफ से आरएम बोले, ठीक है बेबी, चाहे जितनी पढ़ाई करो, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। ताई हल्का सा हंसकर बोली, ओके पापा, समझ गई। आरएम समय देखते हुए बोले, बेबी, मुझे अभी एक सर्जरी में जाना है, बाद में बात करता हूँ। फोन की तरफ देखकर ताई मुस्कुराई। ये दोनों मेरे लिए कितनी टेंशन लेते हैं। उसी समय उसकी नजर कॉरिडोर के कोने में बने एक कमरे पर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ताई धीरे से बोली, ये रूम इतना डार्क क्यों है? और वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर ताई कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे से अंदर चली गई। अंदर पूरा अंधेरा था। ताई धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी कि अचानक उसका पैर एक टेबल से टकरा गया। वो पीछे गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी पीठ किसी के सीने से टकराई। ये महसूस होते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ताई कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसकी कमर पकड़कर उसे हिलने से रोक दिया। उस आदमी ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, बच्चा, जब किसी जगह के बारे में पता नहीं होता तब वहां जाना नहीं चाहिए। आवाज सुनते ही ताई की आंखें और बड़ी हो गई। जंगकुक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जंगकुक ने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखते हुए कहा, हाँ बच्चा, बताओ यहाँ क्या कर रही हो? बात करते करते उसने ताई के बालों की खुशबू ली। ताई धीरे से बोली, सर, ये रूम खुला था,
इसलिए क्यूरियोसिटी में अंदर आ गई। इतना सुनते ही जंगकुक ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया। ताई के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। जंगकुक तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ बच्चा, कहीं चोट लगी है क्या? वो नीचे बैठकर उसका पैर चेक करने लगा। टेबल से टकराने की वजह से उसके पैर में सूजन आ गई थी। ताई ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके टेबल पर रख दी। जंगकुक उसके पैर की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा, ये तो थोड़ा सूज गया है। आजकल के बच्चों में जरा भी समझ नहीं होती। सामने डेंजर दिखता है, फिर भी उसी तरफ जाते हैं। ये कहते हुए उसने ताई की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ताई के दोनों हाथ जंगकुक के कंधों पर टिक गए। उन दोनों के चेहरे अब बहुत करीब थे। ताई धीमी आवाज में बोली, सर, आप। जंगकुक ने धीरे से कहा, चुप, कोई एक्सक्यूज नहीं बच्चा। कहते कहते उसकी नजर ताई के होठों पर चली गई। उसकी नजर देखकर ताई की सांसें तेज होने लगी। जंगकुक उसके एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर वो खड़ा हुआ और ताई को अपनी बाहों में उठा लिया। ताई घबराकर जंगकुक की शर्ट कसकर पकड़ लेती है। सर, आप क्या कर रहे हैं? जंगकुक शांत आवाज में बोला, बच्चा, तुम्हें चोट लगी है, अभी तुम चल नहीं पाओगी। उसके इशारे को समझकर ताई टेबल से अपना फोन उठा लेती है। फिर जंगकुक उसे लेकर बाहर निकल जाता है। ताई घबराई हुई आवाज में बोली, सर, अगर किसी ने देख लिया तो कोई गलत समझेगा, मुझे नीचे उतार दीजिए। ताई की बात सुनकर जंगकुक ठंडी आवाज में बोला, आई सेड शट अप बच्चा। इसके बाद वो सीधे अपने ऑफिस की तरफ चला गया। ताई चुपचाप चारों तरफ देखने लगी कि कहीं किसी ने उन्हें देख तो नहीं लिया। ऑफिस पहुंचते ही ताई ने राहत की सांस ली। जंगकुक उसे कुर्सी पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने ताई का पैर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। ताई हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जंगकुक बड़े ध्यान से उसके पैर पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। बैंडेज लगाते हुए वो बोला, बच्चा, क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगी? ये कहते हुए उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। ताई तुरंत नजरें हटाकर बोली, मैं आपको नहीं देख रही थी, सर। कुक ने उसका पैर नीचे रखा और उसकी कुर्सी अपनी तरफ खींच ली। ताई फिर से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जंगकुक चेयर के आर्मरेस्ट पर हाथ रखकर धीरे से बोला, बच्चा, आई हेट लाइज, इसलिए मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। गॉट इट? कहते कहते वो उसके बहुत करीब आ गया। ताई ने घबराकर अपनी लार निकली। यस। जंगकुक ने भौहें चढ़ाई। यस व्हाट बच्चा? ये कहते हुए वो उसके बालों को उंगलियों में घुमाने लगा। ताई कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, यस सर। उसने ये बात सवाल की तरह कही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक उससे क्या सुनना चाहता है। जंगकुक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। गुड गर्ल, नाउ गो। ताई धीरे से उठी, अपना बैग और फोन लिया और ऑफिस से बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही ताई मन ही मन सोचने लगी, जंगकुक सर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? वो हल्का सा सिर हिलाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। ताई ज्यादातर अपना ध्यान पढ़ाई पर दे रही थी। आज वो शाम 6 बजे कोचिंग सेंटर से निकली। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हॉस्टल लगभग 1 घंटे दूर था। खराब मौसम की वजह से चारों तरफ पहले से ही अंधेरा छाया हुआ था। समय देखते हुए ताई धीरे से बोली,
अब और वेट नहीं कर सकती, बहुत देर हो जाएगी। थोड़ा पैदल चलती हूँ, शायद आगे जाकर ऑटो मिल जाए। ये कहते हुए वो बारिश में बाहर निकल गई। वो जल्दी जल्दी चल रही थी और लगातार ऑटो ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई ऑटो दिखाई नहीं दिया। चलते चलते अचानक ताई को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब आ चुका हो। ताई कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा कपड़ा रख दिया। ताई खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगीं और कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें बंद हो गई।